हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, इन चार में से कौन सी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? पैरासीटामोल है या पेंसिलिन है या एस्पिरिन है या क्लोरोमेफेनिकॉल है? क्या होती है एंटीबायोटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? जब कभी किसी ह्यूमन बीइंग के ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या बॉडी में किसी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन करते हैं। इन बैक्टीरिया को मारने के लिए या इनकी ग्रोथ रोकने के लिए, क्योंकि इनका बैक्टीरिया से ये किसी पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या इनको किल करने के लिए बाहर से हम ड्रग का जो इस्तेमाल करते हैं वो एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। एक टाइप का हम टेस्ट करते हैं, उसको हम स्टेन बोलते हैं। एक ग्राम स्टेन होता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। एक स्ट्रेन होता है, केमिकल होता है। बैक्टीरिया जहां पर मौजूद हैं, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम इस स्ट्रेन को इसमें डालते हैं, केमिकल को इसमें डालते हैं, तो केमिकल इसमें डालने पर ये कलर देता है, पॉजिटिव टेस्ट है। अगर इसने कलर दे दिया तब हम इसको बोलते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। एक टाइप के बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर इस केमिकल को, जिसको हम ग्राम रिएजेंट कहते हैं, बैक्टीरिया के किसी दूसरे ग्रुप में ऐड करते हैं, ये अलग क्लासिफिकेशन है, ये अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं करता ये, तब हम इसको कहते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ज्यादातर बैक्टीरिया इन दो क्लास में कैटेगराइज किए जाते हैं। जो बॉडी में इंफेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। वो एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को रोकने का, किल करने का या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? वो एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया दोनों पर वर्क करती है। काफी ब्रॉड, यानी बहुत रेंज ज्यादा होती है, ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया को ये मार सकती है। इसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब पैरासीटामोल है एक ये कंपाउंड, हम अपना आंसर ढूंढते हैं अब इसमें। जो बच्चों पैरासीटामोल होता है, ये एक इस तरीके का कंपाउंड होता है जो फीवर में काम आता है। फीवर में काम आता है, यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर CONH2 ग्रुप लगा हुआ है। अमाइडिक लिंकेज ये होता है। इसको हम बोलते हैं कि ये पैरासीटामोल है। ये एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक के साथ साथ एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं होता। तो हमारा ये आंसर तो नहीं होगा। जब ये एंटीबायोटिक ही नहीं है, एंटी इंफ्लामेटरी आएगा तो पैरासीटामोल हम लिखेंगे, एंटी पायरेटिक आएगा तो हम पैरासीटामोल लिखेंगे। एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक हम पैरासीटामोल को नहीं बोलते। जो एस्पिरिन मॉलिक्यूल होता है, ये भी फीवर में काम आता है, या ये भी बाकी दूसरी चीजों में, ब्लड को थिन करने में काम आता है। एस्पिरिन मॉलिक्यूल इस तरीके का मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन पर OH ग्रुप लगा होता है एक, और साथ में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ग्रुप, एस्टर ग्रुप लगा होता है। ये मॉलिक्यूल एस्पिरिन है, लेकिन ये भी एंटीबायोटिक नहीं होता है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक है एंड क्लोरोमेफेनिकॉल एंटीबायोटिक होता है। लेकिन जो पेंसिलिन होता है, जब पेंसिलिन बनाया गया तो बहुत लिमिटेड टाइप के बैक्टीरिया पर यह वर्क करता था,
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है पेंसिलिन, एंड क्लोरोमेफेनिकॉल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर वर्क करता है। पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव टाइप, यानी एक ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया को, क्योंकि ये किल करता है, इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरोमेफेनिकॉल को बोलेंगे। हमारा फाइनल आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का आएगा डी। डी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।